भाई इंडिया की एक्सपोर्ट पिछले 20 महीनों की ऑल टाइम लो पर आ चुकी है। अबे छोड़ यार औरंगजेब आलमगीर के बारे में बात करो। औरंगजेब, अच्छा हो सकता है तुझे फर्क ना पड़ता हो, लेकिन हो सकता है कि अब पड़ जाए। कई करोड़ों लोगों के पास इंडिया में खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं है। अभी तू बड़ा नेगेटिव आदमी है। मैं कह रहा हूँ तुझे औरंगजेब आलमगीर के बारे में बात कर, बहुत मजा आएगा। अजीब आदमी हो सकता है तुझे इससे भी फर्क ना पड़ता हो, लेकिन इससे तो फर्क शायद पड़ ही जाएगा। रुपया जो है वो ऑल टाइम लो पर आ चुका है। डॉलर 88 रुपए का होने वाला है। भाई इसके बारे में तो तुझे पता ही होगा। अबे कितना मनपी आदमी है, तो औरंगजेब आलमगीर के बारे में बात नहीं कर सकता। औरंगजेब भाई जीडीपी ग्रोथ रेट इस वक्त पर सुस्त तरीन पर है। अबे मैं कह रहा हूँ ना औरंगजेब आलमगीर के बारे में बात कर। औरंगजेब, कुछ यही हालत है भारत की और उसमें रहने वाले करोड़ों लोगों की। उनको भारत के बारे में जब भी कुछ बताओ तो वो अचानक से वो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कंट्रोवर्सी फैलाने लगते हैं। मुझे ये लगता है कि औरंगजेब आलमगीर को भी कब्र में हिचकियां पड़ती होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये अनबक इनको इतना याद जो करते हैं। दरअसल कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि अनबक मोदी जी के बारे में इतना बात नहीं करते होंगे, उनके राम जी के बारे में इतना बात नहीं करते होंगे, शिव जी के बारे में इतना बात नहीं करते होंगे जितनी ये लोग औरंगजेब आलमगीर के बारे में बात करते हैं। कभी कभी तो मुझे इन पर शक होता है ये हिंदुओं की नस्ल से हैं या फिर मुगलों की। हाल ही में एक बार फिर से औरंगजेब आलमगीर की चर्चा यहाँ पर शुरू हो चुकी है। औरंगजेब आलमगीर के नाम पर बाकायदा नागपुर के अंदर दंगे भी इस वक्त पर शुरू हो चुके हैं। अब इन दंगों का फायदा किस पार्टी को मिलता है ये आपको अच्छी तरह से पता है, लेकिन फसादों को भड़काने में जहाँ पर एक पार्टी का हाथ है, उसके अलावा पड़ोसी मुल्क भारत का मीडिया जिसको इस वक्त पर ये काम करना चाहिए कि किस तरीके से भारत आगे बढ़े और ये फसाद पड़ोसी मुल्क के अंदर जो है वो हमें देखने को ना मिले, ये और कोशिश करते हैं फसाद को भड़काने की। भारत में इस वक्त पर क्या चल रहा है, पड़ोसी मुल्क भारत का मीडिया किस पर बहस कर रहा है, प्राइम टाइम आपको दिखाना चाहता हूँ, जरा देखें। खत्म सियासी सबर, टूटेगी अब औरंगजेब की कब्र। और रूबिकंडी का पोज देखो जरा, तौबा तौबा। इसके अलावा एक और देखिए अपनी स्क्रीन पर, औरंगजेब की कब्र को खोद कर अरब सागर में कौन डालेगा। अब जब ये दोनों आगे हैं तो गुरु कैसे पीछे रहेगा, वो भी तो आगे आएगा ना। वक़फ़ और औरंगजेब किसका सियासी फिरियो। एक और है, इसने अपना शो भी बनाया है बंटवारा, सियासी खेल सारा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें खबर बनानी शायद नहीं आती या फिर तुम हो सकता है भूल चुके हो, लेकिन हेडलाइन तो बनानी सीख लो। ऐसी घिसी पिटी लेवल की हेडलाइन तो अब डैडी वाले भी नहीं बनाते हैं यार। एक और देखो, चमन चपड़ा की रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर। जिन्ना के प्लेन पे काम कर रहे हैं राहुल और राउत। अबे प्लेन नहीं प्लान होता है, प्लान लिखना तो सीख लो। अरे यार इनको थंबनेल बनाना भी कोई सिखाना पड़ेगा। अगर थंबनेल बनाना नहीं आता तो नीचे में एक बंदे का नंबर मेंशन कर रहा हूँ, इससे बनवा लो, कमाल के थंबनेल बनाता है। सैंपल नीचे दिख रहे होंगे। एक और शो में भाई सब क्या कहते हैं, अगर हिंदू तालिबान होता तो। अबे हिंदू तालिबान कभी भी नहीं होने वाला, लेकिन तू साले तू पक्का तालिबान है यहाँ पर। अब बीजेपी आईटी सेल और भक्तों का भी मुझे यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। वैसे तो हर आईटी सेल ये नया नैरेटिव सेट करने में लगे रहते हैं कि मोदी जी भारत को आगे लेकर जा रहे हैं, सोचो इतना आगे लेकर जा रहे हैं कि मेरा हाथ भी कैमरे से आगे निकल रहा। लेकिन फिर यही लोग दूसरी तरफ यहाँ पर औरंगजेब आलमगीर के ऊपर बात करना चाहते हैं। अब अगर औरंगजेब के बारे में बात करोगे तो आगे कैसे जाओगे। औरंगजेब आलमगीर माजी के बारे में बात है, अगर आगे बात करनी है तो एआई के बारे में बात करो, चैट जीपीटी के बारे में बात करो। एआई से याद आया, ग्रुप बहुत खेल रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पर लोग। इस ग्रुप के बीच में हमारे एक साथी हैं जिनका नाम श्याओ है, अरे समझ जाओ नाम नहीं बता सकता। अब उन्होंने ग्रुप से एक सवाल पूछा और ग्रुप ने क्या जवाब दिया इसको भी एक बार आप देख लो। सवाल पूछा गया कि औरंगजेब आलमगीर की कब्र खोदने से भारत को क्या क्या फायदे होंगे, जीडीपी में कितना उछाल आएगा और कितना रोजगार बढ़ जाएगा, भारत तो कितनी तरक्की मिलेगी और ये कितना तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा, कितनी कब्रें और खोदनी पड़ेंगी, प्लीज जानकारी दें। ब्रो का जवाब सामने से आता है, औरंगजेब आलमगीर की कब्र खोदने से टूरिज्म बढ़ सकती है, जीडीपी में इजाफा 52.5 मिलियन लगभग 440 करोड़ रुपए का उछाल आ सकता है और 525 नौकरियां भी लग सकती हैं, बन सकती हैं। लेकिन भारत को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए 38.3 ट्रिलियन डॉलर चाहिए, यानी 70 करोड़ से भी ज्यादा कब्रों को खोदना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन है। आगे लिखा है कि फायदा हो सकता है पर बवाल भी मच सकता है, जो नुकसान करता है। असली तरक्की के लिए बड़े कदम चाहिए, ये तो बस एक नाटक है। मतलब शुरुआत में तो यहाँ पर ग्रुप ने जवाब देना शुरू किया, अनबत्तों को बड़ा मजा आ रहा होगा, लेकिन आखिर में आते आते ग्रुप ने भी ये लिख दिया कि ये और कुछ नहीं बल्कि एक नाटक है। अब जहाँ पर फुल ऑन नाटंगी यहाँ पर चल रही है, औरंगजेब आलमगीर के बारे में बात की जा रही है,
पड़ोसी मुल्क भारत को डाइवर्ट किया जा रहा है पूरे तरीके से कि आखिरकार ट्रम्प किस तरीके से इंडिया को टारगेट कर रहा है, मोदी जी आखिर क्या कर रहे हैं पीछे से, इलेक्शन कमीशन आखिर क्या खेल खेल रहे हैं, इन सब के बारे में आप सवाल ना पूछ पाओ। इसलिए आपके सामने औरंगजेब के बारे में, सिर्फ औरंगजेब के बारे में बात करो और कुछ नहीं, आपको इन सब चीजों में उलझा के रखो। अब ये ड्रामा तो फुल एंड चल ही रहा था, लेकिन इस ड्रामे की शुरुआत कहाँ से है और जिन्होंने ड्रामे की शुरुआत की वो पत्नी गली से निकल चुके हैं। यहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। यहाँ पर बात करना चाहूँगा छावा फिल्म के बारे में, जो कि हाल ही में आई थी। 500 करोड़ से भी ज़्यादा इस फिल्म ने कमा लिया है। और यहाँ पर छत्रपति संभाजी, जो कि माजी में इनका एक महाराज था, फिल्म के अंदर उसको इतना अजीम दिखाया गया कि मतलब पूछो नहीं, फेंकने की भी हद होती है। लेकिन ये फिल्म एक झूठ पर मबनी है और ये बात मैं यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ, तो डायरेक्टर ने इस बात को यहाँ पर एक्सेप्ट किया है। अब ये पूरा मैटर यहाँ पर ये था कि गानू जी और कानू जी शिर्के जो थे, इनके औलादों का ये कहना था कि फिल्म के अंदर उनको गलत तरीके से पेश किया गया है, उनको एक तरीके से कल्प्रेट दिखाया गया है। इसके बाद जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने खुद इस बात को माना था और फिर माफ़ी भी मांगी थी। अब कुछ लोग इस फिल्म को फिल्म नहीं बल्कि हिस्ट्री का लेसन मान बैठे हैं। सिनेमा हॉल में जाकर सेंटिमेंटल हो रहे हैं, हॉल में जाकर रोने धोने की वीडियो सामने आ रही है और इसके अलावा भारत के कई शहरों में दंगे फसाद आग लगाना शुरू कर दिया है। अब यहाँ कमेंट बॉक्स में आप मुझे गाली दोगे, मुझे गाली नहीं दो बल्कि देवेंद्र फडणवीस को आप गाली दो तो यहाँ पर बेहतर है। यहाँ पर उन्होंने भारत के असेंबली में कहा है कि इस छावा फिल्म की वजह से नागपुर के अंदर दंगे और फसाद हो रहे हैं। This violent incident and riots seem to be plain. Java movie has been invited people's anger against Aurangzeb Alamgir. Still everyone must keep. भाई साहब, सूबे के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर ये बात की है कि छावा मूवी की वजह से नागपुर के अंदर दंगे फसाद देखने को मिल रहे हैं। इन सब हालात से किसका नुकसान होगा? इन सब हालात से भारत के शहरियों का नुकसान होगा, भारत के सिटीजन्स का नुकसान होगा और इससे एक नुकसान होगा देवेंद्र फडणवीस का, क्योंकि उस सूबे का मुख्यमंत्री है तो उसको जवाबदेह होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो फायदा होगा वो होगा एकनाथ शिंदे का। यहाँ पर वो अपोजिशन में है और वो इस बात का भरपूर फायदा उठाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ अच्छा हो या ख़राब हो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर ख़राब होगी, वो होगा भारत के लोगों का टाइम। क्योंकि यहाँ पर भारत के शेयर डाउन हो रहे हैं। यहाँ पर भारत के लोगों को अमन और सुकून की बात करनी चाहिए तो दंगे फसाद की बात करें। चलो, आपको क्या लगता है कि औरंगजेब आलमगीर अलैहिर्रहमा के मुद्दे को उठाकर और इन पर बात करने से क्या भारत को तरक्की हासिल होगी या फिर भारत का और नुकसान होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।